वेलकम वंस अगेन। तो बेटा आज जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम डिसोल्यूशन चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल मतलब होता है जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे बहुत ही सिंपल किए थे, और कई बच्चों का कहना है और कई बच्चों का मानना होता है कि डिसोल्यूशन चैप्टर यानी रियलाइजेशन चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी होता है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डिसोल्यूशन में भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी एक आधा एडजस्टमेंट आपको घुमा देती है, और एक एडजस्टमेंट गलत है तो बेटा आपका रिलेशन सही नहीं आने वाला। रियलाइजेशन सही नहीं है तो आपका पीछे सही नहीं होगा, पीछे सही नहीं होगा तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट वो भी आपका गलत जाएगा। और 8 नंबर के क्वेश्चन में आपके 6 या 7 नंबर आ पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसका 1 नंबर भी या आधा नंबर भी किसी भी कारण से कटे। तो जो आज हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन यहाँ देखिए बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेप से लेके चलेंगे बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ये हमारी बैलेंस शीट होती है, ये हमारी बैलेंस शीट होती है। यहाँ पर आती है हमारी लायबिलिटी साइड, यहाँ पर आती है हमारी एसेट साइड। तो एसेट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। इसके करने से कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में आपकी। अगर आप इसको माइंड में बना लें या रफ में बना लें तो ऐसे करने से कभी भी गलती नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है सर एसेट्स कौन सी ट्रांसफर होंगी और लायबिलिटीज को कौन सी ट्रांसफर करेंगे। तो पहली बात एसेट उसी को ट्रांसफर किया जाएगा जिसको इजीली कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी कैश में ऑलरेडी इजीली कन्वर्ट हो सकती है उसको हम यहां ट्रांसफर करेंगे, यानी किधर, डेबिट साइड में। और बेटा लायबिलिटी कौन सी ट्रांसफर होती है, तो लायबिलिटी में आपको फिर से बता दूं लायबिलिटी वो ट्रांसफर होगी जो थर्ड पार्टी होती है। सर फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी कौन सी, वो तो बता दो। बिल्कुल बताते हैं। फर्स्ट पार्टी होती है हमारी फर्म, सेकंड पार्टी होते हैं हमारे पार्टनर्स, और थर्ड यानी हमारे आउटसाइडर। तो जो भी हमारे आउटसाइडर है तो बच्चे उनको में से यहां डालेंगे, यहां मत डाल देना गलती से। अगर यहां डाल दिया तो क्वेश्चन सारा गलत, और क्वेश्चन गलत तो आंसर कैसे आएगा। और जब आंसर नहीं आएगा तो बेटा बहुत ज्यादा पछतावा होगा। आप जब वापस आएंगे बोलेंगे वाह हमारा क्वेश्चन तो सही था, पर जब पता चला ओ ऐसा क्या गुनाह किया। चलिए छोड़े, तो क्वेश्चन को हम स्टेप से लेके चलते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कौन सी एंट्री बताइए, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स हमारी थर्ड पार्टी है तो यहां नहीं, हमने पहले बताया था लायबिलिटी जब जाती है तो क्या लिखेंगे यहां पर हम बाय क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट है 6000, तो हमने लिख दिया 6000। फिर उसके बाद क्या है लोन। लोन हमारा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जरा बताएं कैसे। हो भी सकता है या नहीं हो सकता है ये बताएं मुझे, होगा या नहीं होगा। बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, सकता वक्ता कुछ नहीं लगाना। तो क्या लिखेंगे हम बाय लोन। कितना है 1500। अच्छा जी, तो 1500। कॉमा का ध्यान सही से लगाया करें बैठे। नेक्स्ट कैपिटल्स। कैपिटल्स हमारे इसमें ट्रांसफर नहीं होती, हमारे सीधा पीसी में जाएंगे। पीसी में किस में जाएंगे, सीधा वो बाय बैलेंस बीडी करके जाएंगे, ठीक है, पीसीए में। फिर इसके बाद सन्ड्री एसेट्स आ चुकी हैं। सन्ड्री एसेट्स सारी दी है, एक दे रखी है। एक बार क्वेश्चन हम भी देख लें। सन्ड्री एसेट आपको सीधा दे रखी है क्या 17,000। तो पूरा यहां डाल दिया आप इसको। क्या लिखेंगे इधर आप टू सन्ड्री एसेट्स। पूरी 17,000 आपने यहां डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन, स्टॉक। स्टॉक हमारा बिल्कुल इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो टू स्टॉक कितने अमाउंट है 7,800 है। अच्छा जी, लो जी 7 मैं साफ साफ लिख देता दोबारा से 7,800। और बोले डेटर्स भी हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम टू डेटर्स। इसके साथ कोई प्रोविजन दे रखा है yes, मैं आपको पिछले कई लेक्चरों में बता चुका हूं एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे कि प्रोविजन ऑलवेज लाउडर, प्रोविजन ऑलवेज लायबिलिटी। तो उसको यहां लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहां बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स। कितने थे प्रोविजन 1200 यहां आगे। और डेटर कितने हाँ 24,200। सब ट्रांसफर हो गया। कुछ बचा बिल रिसीवेबल भी है, चलो जी उसको भी ट्रांसफर करें। तो टू बिल रिसीवेबल कितना है 1,000, ठीक है जी 1,000। और कुछ चलिए अब यहां के बाद हम अपनी एडजस्टमेंट को करना शुरू करते हैं। तो एडजस्टमेंट को पढ़ ले हम, एडजस्टमेंट को पढ़ ले हम। तो ठीक है पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट क्या कह रही है, पहली एडजस्टमेंट कहती है ए टुक ओवर द बिल रिसीवेबल एट 800, यानी ए ने 800 रुपए के बिल रिसीवेबल ले लिए।
तो बिल रिसीवेबल क्या है नेचर से मेरा, एसेट से। तो बेटा यहां लिखेंगे, मैं इसको ब्लैक पेन से करता हूं एडजस्टमेंट्स को, तो यहां लिखूंगा मैं बाय इज कैपिटल और ब्रैकेट में बीआर कितने के 800। तो यहाँ 800 भाई थोड़ा मार्कर थिक हो चुका है पर कोई नहीं, अच्छा है, थिक रहेगा तो उतना साफ दिखाई देगा आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या करते हैं इसी के आगे, डेटर अमाउंटिंग रुपीज टू 20,000 एट 17,200। जो डेटर है वो भी यही लेके गया है, ये लेके गया ना भाई, एज कैपिटल ब्रैकेट में डेटर्स। क्या कहता है कि 20,000 के डेटर को 17,200 में ले गया। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ पहले, ये हो जाएंगे मेरे डेटर्स। डेटर्स कितने मेरे टोटल डेटर थे मेरे 24,200 के। ये कितने के ले गया डेटर, 20,000 के कितने में ले गया, 17,200 में, ठीक है। यानी रिमेनिंग डेटर कितने बचे, 4,200। ये हो गया मेरा रिमेनिंग, ठीक है बेटा। पर मैं यहाँ पर अमाउंट तो लिखूंगा कितनी, 17,200, क्योंकि 20,000 के 17,200 में लिखा है तो 17,200। ये मैंने क्यों लिखा है इसका पता मैं बाद में चलेगा, ठीक है। आगे देखें, आगे कहता है एंड द क्रेडिटर ऑफ रुपीज 6,000 वर टू बी पेड बाय हिम। और इसने अपने ऊपर क्रेडिटर को चुकाने की जिम्मेदारी ले ली, कितने की, 6,000 की। तो यहां लिखेंगे बेटा हम टू एज कैपिटल अब ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। मार्कर को ज्यादा ही मोटा हो गया बेटा, एडजस्ट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं लाउडर बोल भी रहा हूं ताकि आपको सुनाई भी दे और ध्यान से मोटा दिखाई भी दे, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में मार्कर चेंज करने के कहा जाए तुरंत। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर खाली खत्म हो चुकी है। सेकंड एडजस्टमेंट पकड़ते हैं, ये था मेरा पूरा ए का, ठीक है जी। अब बी का देखते हैं, बी क्या कहता है, बी एडजस्टमेंट कहती है बी इज टू, बी यानी पार्टनर, बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर 7,000। तो बी जो कह रहा है वो 7,000 के क्या लेके चला गया, स्टॉक लेके चला गया। बी क्या लेके चला गया, 7,000 के स्टॉक लेके चला गया है। एंड द सम सन्ड्री एसेट। तो पहले स्टॉक की एंट्री लिख लें, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बीज कैपिटल और यहाँ ब्रैकेट में स्टॉक कितने के, अच्छा जी। स्टॉक की टोटल अमाउंट कितनी थी वो भी देख ले हम, स्टॉक कितना है 7,800। बच्चे ध्यान से देखो, स्टॉक कितना है 7,800 का। ये कितने ले गया 7,800, क्या है मेरे, ये लेके चला गया बी लेके चला गया ये, ठीक है जी। आगे मैं रिमेनिंग को सही लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए रिमेनिंग, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या कहता है, एंड सम सन्ड्री एसेट्स एट, सन्ड्री एसेट्स को पहले लिख लें। अच्छा ये जो वर्किंग नोट है इसको बड़े ध्यान से पकड़ना, सबसे डेंजर वर्किंग नोट है ये बेटा। इसी का बी का सेकंड पार्ट हो रहा है। सन्ड्री एसेट्स कितनी है मेरी, सन्ड्री एसेट्स है मेरी 17,000। कितने की है, 17,000 की मेरी सन्ड्री एसेट्स है, ठीक है। क्या कहता है, सन्ड्री एसेट एज 7,200 बीइंग 10% है, 10% लेस बुक वैल्यू। ये पूरा आ रहा है बेटा 10%, दिख रहा है आपको सही हिसाब से, ठीक है। तो बीइंग 10% बुक वैल्यू। अब इसको समझना है मेन। देखिए अगर इसको मैंने समझ लिया तो मैं अपना रिमेनिंग सही से निकाल पाऊंगा। अगर मैंने इसको सही से नहीं किया तो मेरा रिमेनिंग गलत आएगा, रिमेनिंग गलत आएगा तो अगली एडजस्टमेंट मेरी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसको समझते हैं, वो कहता है कि बी जो 7,200 में ले गया, यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो ये ब्रैकेट के अंदर आना है और यहाँ पर अमाउंट कुछ और होगी। यानी जैसे पिछला एग्जांपल था कि 20,000 का स्टॉक, 20,000 के डेटा को 17,200 में ले गया था, तो ऐसी सन्ड्री एसेट 7,200 में ले गया पर उसकी जो रियल वैल्यू है कुछ और है, तो वही रियल वैल्यू निकालनी है मुझे, वही रियल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए वर्किंग नोट से कैसे बनेगा, 7,200 ये जो है मेरा 10% लेस है। 10% क्या है मेरा, ये लेस है। यानी परसेंटेज कितने से निकालते हैं हम, 1,000 रुपए से, 100 रुपए से निकालते हैं, यानी 100% की निकलती है। 100 में से 10 गए तो कितना है बेटा, ये ऑब्वियस सी बात है। ये कितना है मेरा 90% है, ये कितना है मेरा 90% है। मुझे x यानी टोटल निकालना है, तो 90/100 होगा बच्चे, तो x यहां रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा, ये उधर जाकर रेसिप्रोकल होगा ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इतनी मैथ्स तो आती होगी आपको, 7th 8th में कर रखा है, जिसने नहीं किया होगा तो मैं इसके लिए भी लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, फ्रैक्शन के। वैसे मेरा बेटा भी बनाता है फ्रैक्शन के लेक्चर, तो उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको काटा, ये हो गया जी, ये बचा मेरे पास 7,200 अपॉन इंटू 10 और ये 9, तो 9 से काट गया, ये 800 इंटू 10 यानी 8,000। तो बेटा यहां पर आएगा मेरा 8,000, यानी कि
8,000 के सन्ड्री एसेट्स को वो 7,200 में ले गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 9,000। इतना क्लियर है कि बेटा यहां तक हमने पूरे 2 पॉइंट हमने अच्छे से कर लिए, तो इसको हमने नोट कर लिया। तो यहां करते हैं, अब ये जो बचेगा मेरा रिमेनिंग सन्ड्री एसेट होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आप इसको नोट कर ले बच्चे, क्योंकि मुझे स्पेस की वजह से इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले इसको, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है बेटा मेरी? नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये हो गई। नेक्स्ट सी कहती है, सी एडजस्टमेंट यानी थर्ड एडजस्टमेंट कहती है, सी टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। सी जो है वो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट को ले गया। तो बेटा जो सी है यानी सी पार्ट और पार्टनर सी, ये रिमेनिंग सन्ड्री एसेट को लेके गया है। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितनी है बेटा मेरे पास? 9,000 है। ऑब्वियस सी बात है, कितनी? 9,000। आगे क्या कहता है? रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू की 90%। तो इसका बेटा 90% निकालेंगे तो कितना आ रहा है? ₹81। ठीक है जी। तो इसको कहां लिख देंगे हम? यहां लिख देंगे। कौन लेके गया है? बाय सीज कैपिटल ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट 8,100। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बोलता है एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज द लोन विद अकर्ड इंटरेस्ट 300 रुपए। मतलब 300 रुपए का अकर्ड लोन की भी उसने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली है। तो यहां लिखेंगे हम, तो यहां पर आएगा हमारा टू सीज कैपिटल। लोन कितना था बेटा? लोन की अमाउंट कितनी थी? 1500। लोन की अमाउंट कितनी है? 1500। और उसमें प्लस इंटरेस्ट क्या कर देंगे हम? ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 300 रुपए। तो यानी टोटल 1800 रुपए की उसने अपने ऊपर क्या ले ली? जिम्मेवारी ले ली। आगे क्या कहता है? द रिमेनिंग डेटर्स। तो बच्चे रिमेनिंग डेटर्स कहां है? देखो काम आगे ने मेरे रिमेनिंग डेटर्स, इसलिए मैंने कहा था इसको निकाल के रखते हैं सीक्वेंस से। अगर मैं इसको उस समय सीक्वेंस से नहीं करता तो बच्चे मुझे बहुत दिक्कत आती है, मैं ढूंढता रह जाता रिमेनिंग कितना है। यहाँ साफ दिख रहा है, डेटर का हिसाब ये है, स्टॉक का हिसाब ये है, सन्ड्री एसेट का हिसाब ये है, सब कुछ साफ साफ है, ठीक है। तो जब भी वर्किंग नोट बनाए तो बड़े साफ सुथरे बनाए, क्योंकि वर्किंग नोट आपके मार्क्स दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें मेन क्वेश्चन से ज्यादा वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, जैसे आपके परचेज कंसीडरेशन के क्वेश्चंस, ठीक है ना, उसमें वर्किंग नोट के ज्यादा मार्क्स होते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या कहता है? द रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी 50%। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? जो रिमेनिंग डेटर है कितने हैं आपके? 4,200 के। तो 4,200 के वो कौन लेके चला गया? रिमेनिंग डेटर। तो यहां पर लिखेंगे हम बाय बैंक या कैश। अब ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर। तो इसका 42 का 50% कितना होगा? ₹2100। तो यहां पर कितनी आएगी अमाउंट बेटा? 2,100 रुपए। कोई डाउट यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने इतना कर लिया। अब एक क्वेश्चन को पूरा ध्यान से चेक कर लें, कोई हमारी एंट्री रह ना गई हो। एक बार हम एडजस्टमेंट को भी चेक कर ले। 270 की एक हमारी रहती है एक्सपेंस, डी वाली एंट्री। डी वाली एंट्री क्या करी हमारी? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमारा भाई इधर ही आएगा, किस नाम से आएगा? टू कैश करके ब्रैकेट में एक्सपेंस 2070। अच्छा जी, एक हमने इसकी ट्रीटमेंट नहीं करी। इसकी ट्रीटमेंट क्या थी? ये 7,200 क्या था? एक बार क्वेश्चन पढ़ने दोबारा से हम। ये कहता है बी टू कवर ऑल ओवर द स्टॉक, ये हो गया। एंड सम सन्ड्री एसेट्स, मतलब कुछ सन्ड्री एसेट्स को भी लेके गया। कौन लेके गया हमारा? ये बी लेके गया। तो यहाँ पर हमने लिखना चाहिए था बाय बीस कैपिटल। ये क्या हो गया? क्या था? सन्ड्री एसेट है ना भाई। क्या था सन्ड्री एसेट? कितना? 7,200। तो बस यहाँ पर आप क्लोज कर लीजिए आप सारा को, और कुछ नहीं रह गया हमारा। तो टोटल निकालते हैं हम इसका। मैंने ऑलरेडी टोटल पहले से निकाल रखा है, तो मैं उसकी हेल्प ले लेता हूँ। ऑब्वियस मेरा टोटल इसका बड़ा आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। मेरा इसका टोटल आ रहा है सर 58070। 58070। ऑब्वियस से ये टोटल मेरा यही आएगा 58070। और जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरा इसका टोटल करके, तो वो आ रहा है मेरा 6970। तो यहाँ पर हम वैसे ज्यादातर इसको क्या लिखते थे? टू बाय करके, अब इसको यहाँ टोटल कर दिया, इसका अंदर लिख दिया। पर ये मेथड बिल्कुल हमारा गलत होता है। इसमें हम अलग से लिखेंगे बाय इज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीज
कैपिटल। इसका फायदा ये भी होता है कि जब आप पीसीए बनाएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। अभी हम इसका पीसीए बनाएंगे तो चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या फायदा हो रहा है हमें, ठीक है। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसी की रेशियो के अकॉर्डिंग, तो कितना आ गया 4182 और दूसरा है आपका 1394। ये मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ तो इसलिए मैं वैसे चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी में हमारी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वीडियो लेंथी बन जाती है हमारी। तो बेटा यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट करिए। फिर हम इसके बाद चलते हैं पीसीए में और कैश अकाउंट में। तो लो मैं आइडिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, तो फिर हम अपना यहाँ पर कंप्लीट करते हैं पीसीए अकाउंट को, ठीक है जी। तो पीसीए अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर डबल लाइन आ जाती है, इधर भी हमारा पीसीए बनेगा तो इधर भी हमारी डबल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीसीए में क्या लेंगे, हम लेंगे अपनी कैपिटल को। अगर हम देखें तो इसमें कैपिटल दे रखी थी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल हमारा नेचर से लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का बैलेंस हमारा कहां पर जाता है, क्रेडिट साइड में। तो कितनी कितनी अमाउंट दे रखी है जरा बताना, 27,500, 10,000 और 7,000। ये हमारे एसेट्स का और सॉरी कैपिटल का ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अच्छा, अब हमने देखना रियलाइजेशन अकाउंट में कहां कहां पर पार्टनर का नाम आया। हम पहले लायबिलिटी साइड्स को देख लें, यानी इस साइड को, डेबिट साइड को देखते हैं किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने अभी राइट नाउ बनाया था। तो किस किस का नाम आ रहा है वहां पर, ए और सी। ए क्या लेके गया, क्रेडिटर्स लेके गया, तो उसकी एंट्री यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, बाय साइड में, क्योंकि वो डेबिट साइड का बैलेंस है तो इधर ट्रांसफर होगा किस नाम से, बाय रियलाइजेशन करके, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर कौन लेके गया था, तो ए के अंदर अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट है, 6,000 आ जाएगी। और कितना, 1800, ठीक है जी। यहाँ कुछ नहीं दे रहा मामला, बाय रियलाइजेशन करके यहाँ पर आ गया। और कुछ है इसके अंदर नहीं है, तो अब चलते हैं हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड की रियलाइजेशन जो होगा वो इस तरफ ट्रांसफर होगा, तो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ए में कितना आ गया, 800 और ए में फिर से 17,000, तो टोटल कर, चलो ए में ये आ गया 800 और कितना आ गया 17,200 टू रियलाइजेशन एक्सपेंस। थोड़ी राइटिंग ऐसे हो रही है बस समझ लेना, ये भी टू रियलाइजेशन, ये भी रियलाइजेशन। और क्या आ रहा है बी में, 7,000 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन, बी के अंदर आ जाएगा 7,000। और भी कुछ आ रहा है बेटा, सी के अंदर कितना आ रहा है, 1800। अच्छा हाँ, वो जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट थी 8100 की। ये सारी जो ट्रीटमेंट है आप कहां से ले रहे हैं, रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन से हम वही उठा रहे हैं जिसमें पार्टनर्स का नाम आ रखा है, और लास्ट में एक हमने लॉस भी लिखा होगा उसमें, बाय लॉस करके एबीसी करके, तो वो हमारा किधर आ जाएगा। अच्छा अभी एक और है, चलो पहले इसको यहाँ लिख लेते, कोई नहीं, टू रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। कितना कितना आया था, 1, भाई बताइए, आप तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, 4182 1394 और कोई एंट्री बचती है हमारी, और कोई एंट्री बच रही है हमारी, बी में कौन सी अमाउंट बची बेटा, सन्ड्री एसेट की कौन सी एंट्री बची है हमारी, 7,200 वाली बची है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर, कहाँ लिखेंगे आप इसको, हमारी लाइब्रेरी साइड में आ रही है, बाई साइड में आ रही है, रियलाइजेशन में हमारी आ रही है बाई साइड में, तो इधर आएगी टू साइड में। तो टू रियलाइजेशन क्या था, सन्ड्री एसेट्स, कितनी अमाउंट थी, 72, बी के अंदर आ गई। क्लियर है मामला, ठीक है सर। तो अब इसको आप कर लेंगे टोटल। यहां से हम बेटा हमारा थोड़ा सा काम रह गया, वो क्या है, बैलेंसिंग करना है इसको, यानी टोटल करना है। तो हमने यहाँ पर जज करना है कि डेबिट का टोटल बड़ा है या क्रेडिट का टोटल बड़ा, तीनों को एक एक करके हमने बाइफरफिकेट करना है, ठीक है। चलो यहाँ देखिए हमारा 17 हो गया, ये 18 करीब हो गया, 18 और 4 तो 22 करीब बन रहा है हमारा, और ये 27, तो ऑब्वियसली टोटल हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो कितना टोटल बन रहा है मेरे यहाँ पर, 500 और ये 3 और ये 3, तो 33,500 मेरा इधर आ गया, 33,500। और इसमें से मैंने इसको लेस किया तो कितना आ रहा है आंसर, 11318। यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस सीडी। सही है क्यों भाई, यस एनीवन, क्यों सही नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ भाई यहाँ अगर बैलेंस बीडी लिखा है तो यहाँ बैलेंस सीडी लिखा जाता है, तो गलत कैसे है, यस एनीवन रेज द हैंड, यस
हाँ बोलो बेटा, लाउडर लाउडर। सर इसमें हम फर्म को क्लोज करते हैं तो सीडी कब करते हैं, हमें आगे वेरी गुड। यहाँ पर हम फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो उसके बैलेंस को आगे किसके लिए ले जाएं, जब कोई है ही नहीं, तो भाई इसको लिखा जाएगा टू कैश या टू बैंक, यानी हम इसकी सेटलमेंट कर देंगे। और ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने टू कैश। अब टू कैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी पहले कैश अकाउंट लिखा था, इसका मतलब हम कैश की अकाउंट बनाएंगे, तो हमने यहाँ पहले कैश लिखते। अगर मैं बैंक अकाउंट लिखता तो मैं सारी बैलेंस फिगर को बैंक लिखता। चलिए जी, अब इधर देखते हैं, ये हो गया मेरा 14, 14 15, 15 कुछ हो रहा है, 15 594 हो रहा है। बड़े अच्छी टोटल आपके साथ, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर कितना हो रहा है 10, तो ऑब्वियस से बात है यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 594, बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ पर भी लिखेंगे 15 594 और 10,000 लेस हुआ तो कितना आया 5594। अगेन वही बैलेंस शीट फिगर, और क्या लिख देंगे हम यहाँ पर बाय कैश। यहाँ का टोटल देख ले, ये हो जाएगा हमारा 949494 9494, और ये भी आएगा 9494। बैलेंस फिगर कितनी आ रही है बेटा 694। क्लियर है मामला। तो यहाँ पर हमारा पीसीए पूरा कंप्लीट हो चुका है। पीसीए कंप्लीट होने के बाद अब हमारा काम क्या रह गया, हाथी निकल गया, पूछ रह गई। तो इस पूछ को भी, ये नहीं है पूछ, कहीं सोचो ये पूछ है, तो मैं कंप्लीट कर रहा हूं उसको, ठीक है। इस हाथी का जो सामान है, यानी कि इसमें से केवल ये एंट्री और केवल ये एंट्री को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है बेटा। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, हाथी निकल गया, पूंछ रहेगी, तो इस पूंछ को भी सेट कर लेते हैं हम। पूंछ हमारी ये है, क्या है हमारी कैश अकाउंट। अब जैसे हम पीसीए बनाते हैं, देखो कैश अकाउंट को भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ रटने का उसूल है ही नहीं, हम रटवाते ही नहीं है, हमारा कंसेप्ट नहीं है। हमारा कंसेप्ट है कंसेप्ट बिल्डिंग का, रोड लर्निंग का नहीं है। तो बच्चे, जब हमने पीसीए बनाया था, हमने एक ही चीज को अपने जहन में, अपने दिमाग में नोटिस किया था कि पीसीए बनाते वक्त हम उन्हीं एंट्रीज को लेंगे जहां पर पार्टनर्स का नाम आ रहा हो। तो जो भी नाम आया हमने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया उसके अपोजिट वे में। अब हमने क्या देखना, हमने बनाना है कैश अकाउंट। तो पहले रियलाइजेशन में, सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक कर लो कहां आ रहा है कैश। आ रहा है बैलेंस शीट में। हमेशा जब भी कैश बुक बनाएंगे तो पहले बैलेंस शीट का बैलेंस चेक करेंगे। बैलेंस शीट में आ रहा है, ऑब्वियस आ रहा होगा। और बैलेंस शीट में कैश का मतलब है वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हमारे कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। तो यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। कितना है अमाउंट 3200, वेरी गुड। चलो जी, बैलेंस शीट के बाद आप जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं कैश आ रहा है, कहां आ रहा है कैश, कैश एक्सपेंसेस। तो ये कहां जाएगा, इधर या इधर, बताएं। क्रेडिट साइड में किस नाम से आएगा, जिस घर से आया है। किस घर से आया है, रियलाइजेशन से आया। तो हमने लिख दिया बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपेंस। कितना है बेटा 270 रुपए। चलो जी, ये भी डाल दिया। अब इसके बाद चेक करेंगे हम कहां पर, पीसीए में। यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर 3 है मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 2 और ये 3, ठीक है। रिलेशन में एक और है, कौन सी है बच्चे बताइए, रिलेशन में कौन सी है। अच्छा, चलो देखते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में, ये हो गया पीसीए में 3 एंट्री। पहले इसको डाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं भी, है ना। तो पीसीए की जो एंट्री होगी हमारी, एक है हमारी यहाँ पर टू कैश करके, तो ये हमारी कहाँ जाएगी बेटा, इधर। तो बाय, कहां से आई है ये, बाय पीसीए से। बाय किसके, एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है बेटा 11318। और ये आ जाएगा हमारा 2 बीस कैपिटल और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। कितनी कितनी एंट्री है 5594 और 694। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा आपको याद दिलाना चाहूंगा, रियलाइजेशन जब भी क्लोज करें तो ये चेक जरूर करें कि जो आपने लायबिलिटी ट्रांसफर की है वो पे ऑफ हुई है कि नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, क्रेडिटर आपने ट्रांसफर कर दिए, बिल्स पेबल आपने ट्रांसफर कर दिए, पर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं क्या रखा था, तो आपने उसको फुली पेड करना होता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, टू बैंक करके या टू कैश करके उसको फुली पेड ऑफ करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी को हम अपने सर पे रखकर नहीं जा सकते। एसेट चाहे रिलीज हो ना हो, लायबिलिटी 100% रिलीज होनी चाहिए, पहला उसूल ये। दूसरा, जब कैश बुक को क्लोज करेंगे तो बच्चे एक बार दोबारा चेक कर ले, हो सकता है कोई एंट्री छूटती हो। तो चलो बैलेंस शीट में चेक करें, एक ही है या नहीं, कोई और तो नहीं है बैलेंस शीट में, एक ही है। सर रियलाइजेशन में कोई और छूट रही है, ध्यान से देखो,
छूट रही है, तभी हमने जानबूझ के छोड़ दी ताकि आप इस चीज को रियलाइज कर सके कि भैया जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको बड़ी बारीकी से पकड़ना है। तो एक एंट्री और छूटी थी हमारी, वो कौन सी थी? डेटर वाली। आप भूल गए थे पर हमें याद था। तो डेटर हमारा किधर रिलीज हुआ था? इधर हुआ था रियलाइजेशन में या इधर डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो डेबिट में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन, अब ब्रैकेट में डेटर कितने? 2100 की। ठीक है बेटा। अच्छा अब एक चीज और समझिए, अगर बैलेंस शीट का टोटल बराबर नहीं आता, सॉरी बैलेंस शीट बोल रहा हूं, वैसे बैलेंस शीट ही है ये, कैश बुक बनाई जाती है, इसमें रियलाइजेशन में बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। अगर बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई गलती नहीं की है, और अगर इसमें 1 रुपए की भी गड़बड़ आ रही है तो बेटा आपका क्वेश्चन गलत है। तो इसको टोटल करना शुरू करते हैं। कितना आ रहा टोटल? कितना आ रहा टोटल बच्चे? 11588 पक्का? 11588। तो बिल्कुल सही, ये भी यही आ रहा है। चेक कर लीजिए एक बार, यही आ रहा है, फटाफट चेक करो। सही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो आई होप यहां पर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने पूरा क्वेश्चन किया विद रियलाइजेशन, with PCA, with cash book, sorry cash account and along with the typical adjustment